ये हमारी रोबोटिक लाइब्रेरी है। आपने इसलिए नहीं देखी कि पाकिस्तान में ऐसी कोई एग्जाम्पल मौजूद नहीं है, कोई ऐसा बेंचमार्क नहीं है, बल्कि एशिया के अंदर भी ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है जहाँ पे रोबोटिक लाइब्रेरी हो, जहाँ पे किताब खुद चल के आप तक पहुँच जाए। मैं कोई भी किताब सर्च करता हूँ, यहाँ पे अब मुझे कोई किताब भी चाहिए होगी तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा। अगर वो मेरी 10,000 बुक्स में है तो ये फौरन शो कर देगी। मैं ऑर्डर करूंगा तो विद इन 20 to 25 सेकेंड्स किताब आप तक पहुँच जाएगी। नाज़रीन, किताब चल पड़ी है अपनी मंजिल की तरफ। जिस जगह से उठाई गई थी ये वहीं जाके अब इसको कन्वेयर बेल्ट के जरिए ड्रॉप कर दिया जाएगा। कोई लिटरेरी फेस्टिवल वगैरह भी मिनहाज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की जानिब से हो रहा है और लाइब्रेरी आउटडोर की एक्टिविटी कर रही है। अच्छा, ये कन्वेयर ये इलेक्ट्रॉनिक है, इस पे बताइएगा, इसमें कोई करंट वगैरह तो नहीं? 440 वोल्ट करंट है। ये नो गोन एरिया है, स्टूडेंट्स हम यहाँ पर अंदर अलाउ नहीं करते। जिस स्टूडेंट ने जो भी उसको बुक चाहिए वो बाहर ओपैक से सर्च करेगा बुक और वहीं से उसको बुक मिलेगी। अब हम ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए हैं और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मैंने आज से पहले इस तरह से लाइब्रेरी के अंदर नहीं देखा। ये जो अभी अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये ज़रा ये फीचर्स तो बताइएगा कि ये क्या फीचर्स हैं। और जी, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया और बार बार बताया है कि एक लाइब्रेरी, एक यूनिवर्सिटी को इस तरह से एडवांसमेंट और जिद्दत इख्तियार करनी चाहिए कि वो लोगों को अपील करे, वही अपील आपको अपील करके लाई यहाँ पे। तो ये हमारी रोबोटिक लाइब्रेरी है। आपने इसलिए नहीं देखी कि पाकिस्तान में ऐसी कोई एग्जाम्पल मौजूद नहीं है, कोई ऐसा बेंचमार्क नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ये चीज़ हो। तो बल्कि एशिया के अंदर भी ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है जहाँ पे रोबोटिक लाइब्रेरी हो, जहाँ पे किताब खुद चल के आप तक पहुँच जाए। जी। हमने नीचे जो था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू लाइब्रेरी देखी जहाँ पे हमें रोबोट लेके जाता है। अब ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये कि ये देखिए, रोबोटिक खुद। जो एआई है उसको किसी न किसी हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। अगर आप अपने मोबाइल के अंदर इस्तेमाल करते हैं चैट जीपीटी या कोई भी और, तो उसके लिए आपको हार्डवेयर यानी मोबाइल की ज़रूरत है, इज़ इट? तो इस तरह एआई का इस्तेमाल किसी न किसी प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए होता है। वो नीचे भी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो ह्यूमन रोबोट हम उसे कहते हैं, ये डिजिटल लाइब्रेरी असिस्टेंट कहते हैं। वो आपको लेके नगर नगर घूमता है और यहाँ पे किताब जहाँ पड़ी हो वो आप तक आ जाती है। सर कैसे आएगी ज़रा बताएं ना। ये बिल्कुल जी, ये 1 2 3 4 हमारे पास 4 चेकआउट यूनिट है। हमारी ज़ुबान में चेकआउट कहते हैं, जहाँ किताबें चेकड आउट होती हैं या इशू होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ओपैक के अंदर। मैं कोई भी किताब सर्च करता हूँ। देखिए, ये हमारी ओपैक है। ओपैक कहते हैं ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। एक ओपैक आपने नीचे देखा था, वो नीचे वाली लाइब्रेरी के लिए है। ठीक है, ये ओपैक सेपरेट है और ये इस लाइब्रेरी के लिए है और ये 10,000 बुक्स का सेपरेट है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब मुझे कोई किताब भी चाहिए होगी तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा। अगर वो मेरी 10,000 बुक्स में है तो ये फौरन शो कर देगी। मैं ऑर्डर करूंगा तो विद इन 20 to 25 सेकेंड्स किताब आप तक पहुंच जाएगी। अच्छा नाज़रीन, अब यहाँ से जो किताब आपने पढ़ ली है, जो आप तक पहुंची किताब, अब वापस भी तो करनी है। अब वो वापस करने का तरीक़ेकार हम देखते हैं कि वापस करने का क्या तरीक़ेकार है। और इसमें भी कोई इंसानी अमल दखल नहीं है। किसी शख्स को आपने किताब वापस नहीं करनी, आपने जहाँ से ली है किताब वहीं पे आपने वापस करनी है। ये देखिएगा नाज़रीन, बड़ा ज़बरदस्त सा तरीक़ेकार है। जी, मैंने रख दी सिस्टम से, मैंने उसको रिटर्न कर दिया। अब सिस्टम उसको बारकोड के थ्रू रिकॉग्नाइज कर लेगा कि इस बंदे ने फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ वक़्त में ये किताब ली थी और ये सिस्टम खुद ही यहाँ से लेकर और जहाँ इसको स्पेस मिलेगी, पहले तो कोशिश करेगा जहाँ से ली है इसने वो स्पेस वेकेंट है तो ये उठा के वहाँ पे रख देगा। अगर वो वेकेंट नहीं है तो जो भी इसको वेकेंट मिलेगी वहाँ पे रख के और मेमोराइज कर लेगा। दिस इज़ व्हाट कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़। और यही फ़र्क है कन्वेंशनल लाइब्रेरी में और स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटाइज्ड एआई बेस्ड लाइब्रेरी के अंदर। ये नाज़रीन, किताब चल पड़ी है अपनी मंजिल की तरफ और ये जिस जगह से उठाई गई थी ये वहीं जाके अब इसको कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए ड्रॉप कर दिया जाएगा, रोबोटिक आर्म के ज़रिए। वो आप उसको रोबोट कह लें, मैकेनिकल आर्म या रोबोटिक आर्म, वो उसको रिसीव करेगा और ये जाके उसको वहाँ पे प्लेस कर देगा और आपके अकाउंट से बुक निकल जाएगी। मेरा कैमरामैन आपको अंदर लेके जाएगा और सारा विजिट करवाएगा कि क्या क्या ये कन्वेयर बेल्ट जो है रोबोटिक आर्म काम कैसे करता है। कोई लिटरेरी फेस्टिवल वगैरह भी मिनहाज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की जानिब से हो रहा है और लाइब्रेरी आउटडोर की एक्टिविटी कर रही है। देखें जी, कि मिनहाज ना सिर्फ
तालीम का इदारा है, उसके साथ साथ तरबियत पे ख़ास फोकस की जाती है। और तरबियत के लिए फिर हम डिफरेंट किस्म के इवेंट्स, मुनाजरे और डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। एक तो हर महीने किताब क्लब के नाम से हमारा है, जिसमें हम एक नई किताब मंथ के शुरू में अपने शुरका को या जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसके किताब क्लब के उनको दे देते हैं, और फिर जब उसका वक़्त आता है तो उस पे फिर हम उस किताब के ऊपर बहस करते हैं। उससे एक तो रीडिंग हैबिट्स इनकलकेट होती हैं, मुताले का शौक़ पैदा होता है, और फिर इस तरह डिफरेंट जो नई बुक्स आ रही होती हैं उन पे डिबेट भी अच्छी खासी हो जाती है। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब मेरा कैमरामैन आपको फुटेजेस सारी दिखाएगा कि कैसे स्टूडेंट्स ने, आपने देखा कि वहाँ बाहर से ऑर्डर कैसे होती है किताब, और बाहर तक आने का तो आपने प्रोसीजर देख लिया है। अब अंदर क्या होता है, अंदर ये रोबोटिक आर्म जो है ये काम कैसे करता है, ये किताब पिक कैसे करता है, ये चीज़ आपको हम दिखाने के लिए लेके आए हैं यहाँ पे कि जो किताब बाहर से ऑर्डर हो रही है, स्टूडेंट ने जो किताब सर्च करके डाली है, वो किताब अब ये रोबोटिक आर्म किस सेक्शन में जाके पिक करेगा। यहाँ पे 2 मैं देख रहा हूँ कि 2 रोबोटिक आर्म लगे हुए हैं, और यहाँ से किताब जो है वो अपने तौर पे ही वो सर्च करेगा खुद ही एआई के ज़रिए, और वहाँ से पिक करेगा, और फिर कन्वेयर बेल्ट के ऊपर, जो रोबोटिक आर्म का कन्वेयर बेल्ट है, वहाँ से होती हुई किताब स्टूडेंट तक चली जाएगी खुद ही। नाज़रीन, लाइब्रेरियन तंजील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तंजील साहब, ये बड़ा अच्छा आपने हमें अंदर लेके विज़िट करवाया है। अब दिखाइएगा ज़रा किताब जो बच्चे स्टूडेंट्स ऑर्डर करते हैं बाहर टैब से, वो कैसे आती है स्टूडेंट्स तक? ये बाय कोई भी स्टूडेंट है अपने कार्ड से पहले एंट्री करेगा, उसके बाद कोई भी बुक है उसने सर्च करनी है, एंटर का बटन दबाना है। 1 मिनट दबा दें, ये दोबारा शॉट लीजिए बस। अब ये देखें, बाहर से एक स्टूडेंट ने बुक एंटर की है, मतलब उसने बुक डिमांड की है। हमने मशीन को, जो सिस्टम ने, हमने इसको डायमेंशन दिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मशीन वहाँ पर गई है, मशीन ने बुक सर्च की है। अब ये बुक को सक कर रहा है, आप देख रहे हैं, और ये ला के कन्वेयर बेल्ट पर मशीन बुक रख देगी। कितनी तेज़ी से उस रोबोटिक आर्म जो है वो हमारी तरफ आया है, और ये अब जो बुक सिलेक्ट की गई थी बाहर से, वो बुक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आ गई है। अब कन्वेयर बेल्ट से ये किताब जो है अपनी मंजिल तक जाएगी। इसके बाद टैलीरेट बॉक्सेस में आएगा और बुक बॉक्स में आ जाएगी। अब ये वो बॉक्स है जिसने बाहर स्टूडेंट तक जाना है। आपने इस, अच्छा ये कन्वेयर ये इलेक्ट्रॉनिक है, इस पे बताइएगा, इसमें कोई करंट वगैरह तो नहीं? इसमें 440 वोल्ट करंट है। ये नो गोन एरिया है, स्टूडेंट्स हम यहाँ पर अंदर अलाउ नहीं करते। जिस स्टूडेंट ने अपनी एंट्री करनी है, जिस स्टूडेंट ने जो भी उसको बुक चाहिए, वो बाहर ओपैक से सर्च करेगा बुक, और वहीं से उसको बुक मिलेगी। अब स्टूडेंट ने स्टेशन नंबर 2 से बुक सर्च की है, तो उसको स्टेशन नंबर 2 पर ही बुक मिलेगी। और सेम ऐसे ही रिटर्न पॉइंट है, रिटर्न पॉइंट भी बाहर ही है, स्टूडेंट्स को अंदर अलाउ नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये नाज़रीन ये बता रहे हैं कि ये जो बेल्ट है ये 440 वोल्ट का झटका लग सकता है स्टूडेंट को, अगर किसी ने गलती से भी इसको हाथ लगा दिया, और किसी भी चीज़ को, यहाँ ये नो गो एरिया है और यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं है। वो स्टूडेंट आपने देखी कि वो किताब बाहर शेल्फ तक पहुँच गई है खुद ही। अगर यहाँ पे कोई नायाब किताबें भी रखी हुई हैं आपने इस तरह? यहाँ पर बेसिकली हमने वो बुक्स रखी हैं जो ज़्यादा यूजुअल बुक होती हैं, मतलब स्टूडेंट्स को चाहिए। अब नीचे लाइब्रेरी में भी हमारे पास बुक हैं, और उसके अलावा ऊपर हमने ज़्यादा कॉपीज़ रखी हुई हैं, मतलब स्टूडेंट आए, उसको अगर नीचे से नहीं मिल रही तो ऊपर से भी उसको बुक मिल जाए। नाज़रीन, किताब का इंसान के साथ जो रिश्ता है वो बहुत गहरा रिश्ता है। एक किताब आपको एक लिखारी की पूरी ज़िंदगी की निचोड़, पूरी ज़िंदगी का नॉलेज देती है, जो आप चंद घंटों में हासिल कर सकते हैं। जो किसी ने, अगर निश्चय ने कोई किताब लिखी है, थस स्पोक ज़ाराथुस्त्रा अगर उसने लिखी है, तो वो उसकी सारी ज़िंदगी का निचोड़ है, और आप वो ख़रीद कर किताब या यहाँ से लेकर किताब चंद घंटों के अंदर उसे अख़ज़ कर सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। हमें दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।